नमस्कार मित्रों। कोरोना का दौर जारी है और इसी दौर में आज जब अहले सुबह पेपर खोला और चाय की पहली चुस्की ली तो निगाह एक समाचार पे गया तो पता चला आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी है, 15 मई। यह देखकर मैं घर के कोने में सोफे पे बैठ एक गहरे चिंतन में मशगूल हो गया। मन फिर से सब रिश्तों को याद करने लगा जिनसे कभी मेरा वास्ता रहा था और ताउम्र या उसके बाद भी रहेगा। बचपन के दिन, यौवन के महीने और प्रौढ़ता के वर्ष, सब के सब मानो मन के चिलमन से इधर उधर भागते हुए नजर आने लगे। कुछ हर्षाते, कुछ चिढ़ाते और कुछ रुलाते, पर एक चीज़ जो इन सब में शामिल था वो था ये परिवार, जिसे फैमिली कहें, ख़ानदान कहें, कुनबा कहें, कुटुंब कहें या घरबार कहें। और इस परिवार में ये धरती, ये गगन, ये पर्वत, ये घाटियाँ, ये मैदान, ये नदियाँ, ये नज़ारे, ये कायनात, ये कुदरत सब शामिल है। आज के इस कोरोना दौर में पारिवारिक रिश्ते की डोर कहीं न कहीं टूटी जरूर है। आज हम किसी से गले मिलने से डरते हैं। मास्क लगे चेहरे से, झांकती आँखों से अहरनिश बहने वाला प्रेम का झरना लगभग सूख चुका दिखता है। वैज्ञानिक बुद्धि ने हृदयगत करुणा का क्षरण किया है। आज हवाएं, ये पर्वत, ये नदियाँ हमें संदेह के चश्मे में सुखदायक नहीं दिखती हैं। अतः ज़रूरत है अपनी दृष्टि को साफ करने का, अपने नज़रिए को बदलने का, ताकि कोरोना के इस शुष्क मौसम में हृदयगत करुणा की बारिश में इस अति विज्ञानी मन की संदेह की अग्नि को सदा के लिए बुझाया जा सके। वसुधैव कुटुंबकम के अनंत झरने में नहाकर अपने मन के घर में जम गई स्वार्थ रूपी अहंकारी गंदगी को हमेशा के लिए धोया जा सके, ताकि फिर से पवित्र होकर संसारी कुटुंब मंदिर में विराजमान परमात्मा को हर ओर ही देखा जा सके। आइए इस परिवार को फिर से कुछ पल अपने जहन में साथ करें और कुछ क्षण इस परिवार को अपनी आत्मा और रूह में महसूस करें। आइए इस परिवार से प्यार करें। यही सब सोचते सोचते पता नहीं चला कब मेरी विचार तंद्रा टूटी और तो देखा कि ये कविता एक पन्ने पर उतर चुकी थी। तो प्रस्तुत है मित्रों ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर मेरी कविता। ये कविता 2 पार्ट में है। एक पार्ट जो आज के शुष्क माहौल में कोरोना के दौर पर परिवार का बिखरता पहलू दिखाता है, और दूसरा अगर ये जब साफ होगा बादल, ये जो कोरोना का जो संदेह रूपी बादल है ये जब छटेगा तो उस समय कैसा दिखेगा, वो पार्ट 2 में है। तो प्रस्तुत है मेरे कोरोना के दौर में कवि को दिखता आत्मरहित, करुणा रहित परिवार को दर्शाती मेरी कविता। डूबती मानवता है और भय का कारोबार है, डूबती मानवता है और भय का कारोबार है, कोरोना के दौर में बिखरा हुआ परिवार है। एक ही परिवार है यह पूरी वसुधा कहते थे, एक ही परिवार है यह पूरी वसुधा कहते थे, जीवों में हर एक ही परमात्मा हम तकते थे। एक ही परिवार है यह पूरी वसुधा कहते थे, जीवों में हर एक ही परमात्मा हम तकते थे। कोरोना को बांटता अब दिखता ये संसार है, चश्मा है विज्ञान का अब धर्म निराधार है। डूबती मानवता है और भय का कारोबार है, कोरोना के दौर में बिखरा हुआ परिवार है श्रद्धा कराहती संदेह अपरंपार है श्रद्धा कराहती संदेह अपरंपार है, मास्क में डिस्टेंसिंग में लज्जित हृदय का प्यार है। डूबती मानवता है और भय का कारोबार है, कोरोना के दौर में बिखरा हुआ परिवार है। हम तो बैठे हैं घरों में, कोरोना से वार है, हम तो बैठे हैं घरों में, कोरोना से वार है, भूखे मजदूरों का पैदल चल के ही उद्धार है। हम तो बैठे हैं घरों में, कोरोना से वार है, युद्ध है, हम तो बैठे हैं घरों में, कोरोना से वार है, भूखे मजदूरों का पैदल चल के ही उद्धार है। डूबती मानवता है और भय का कारोबार है, कोरोना के दौर में बिखरा हुआ परिवार है। आओ क्रांति तुम भी चख लो, आओ क्रांति तुम भी चख लो, शराब कोविड प्यार है, लॉकडाउन में नहीं बीमारी कोई और है। आओ क्रांति तुम भी चख लो, शराब कोविड प्यार है, लॉकडाउन में नहीं बीमारी कोई और है।
डूबती मानवता है और भय का कारोबार है। कोरोना के दौर में बिखरा हुआ परिवार है। अब मित्रों, ये तो शुष्क मौसम की बात हुई, जो भी बिल्कुल हमें एक दूसरे में कोरोना नज़र आ रहा है। हम एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। हम मास्क लगा के अपने हृदयगत भावनाओं को चेहरे पर उभरने से रोकना चाहते हैं नकाब के रूप में। हम अपनी अंतरात्मा को छुपाना चाहते हैं। ये बहुत ही नाजुक वक्त है मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि यहाँ मानवता तार तार हो रही। एक सामान्य से वायरस के लिए आज पूरी सभ्यता बर्बाद है। ये वो वायरस है जो किसी को सर्दी बुखार से ज़्यादा कुछ नहीं कराता, लेकिन फिर भी ऐसा पूंजीवादी व्यवस्था का, जिसको कि वैक्सीन बेचना है, जिसको कि मास्क बेचना है, जिसको कि ये पीपीई किट बेचना है, वो झूठ मूठ का भय दिखा करके आज पूरे मानवता को अपने चंगुल में लिया हुआ है। लेकिन कभी तो ये बदली हटेगी, तो कभी मन उसकी कल्पना को भी अभी ही अपने में महसूस कर लिया। तो अब मैं पार्ट 2 आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि जब ये बादल छटेगा तो दुनिया कैसी होगी। तो वो देखिए परिवार दिवस पर। रिश्तों के हर गुल से गुलशन हो रहा घरबार है। रिश्तों के हर गुल से गुलशन हो रहा घरबार है। जिंदगी को खुशियों से तर कर रहा परिवार है। बाद ए एहसास बहते, दुख में सुख के आस रहते। जिंदगी खामोश भी हो, रिश्ते पर कुछ खास कहते। बाद ए एहसास बहते, बाद मतलब हवा। बाद ए एहसास बहते, दुख में सुख के आस रहते। जिंदगी खामोश भी हो, रिश्ते पर कुछ खास कहते। रिश्तों की सौंधी महक से ये फिज़ा गुलजार है। प्यार है हर पल में घुलता, साद ए इजहार है। रिश्तों के हर गुल से गुलशन हो रहा घरबार है। जिंदगी को खुशियों से तर कर रहा परिवार है। माँ की ममता साथ है और है पिता का साया भी। दादा दादी की नसीहत संग है सरमाया भी। संग सबका कर गया, हर दिन को ही त्योहार है। सब रवायत सीख के घर बन रहा घर बार है। माँ की ममता साथ है और है पिता का साया भी। दादा दादी की नसीहत संग है सरमाया भी। संग सबका कर गया, हर दिन को ही त्योहार है। सब रिवायत सीख के घर बन रहा घर बार है। रिश्तों के हर गुल से रोशन हो रहा घरबार है। जिंदगी को खुशियों से तर कर रहा परिवार है। छुट्टियों में गर्मियों के गाँव के बगीचे में, कभी सोच के देखिए मित्रों, जो बचपन में हम लोग घूमा करते थे। छुट्टियों में गर्मियों के गांव के बगीचे में, घंटों यूं ही लेटे रहे हम घास के गालीचे में। छुट्टियों में गर्मियों के गांव के बागीचे में, घंटों यूं लेटे रहे हम घास के गालीचे में। रिश्तों के भाई बहन संग बचपना गुलजार है। सुर्ख है दिल का लहू और भाव भी गुलनार है। रिश्तों के हर गुल से रोशन हो रहा घरबार है। जिंदगी को खुशियों से तर कर रहा परिवार है। शादियों में आए हैं कुनबे सगे संबंधी सब। शादियों में आए हैं कुनबे सगे संबंधी सब। खुशियों में है गा रहे वो गीत सब तुकबंदी सब। हल्दी की रस्मों में दिखता रिश्तों का श्रृंगार है। सुर्ख है मेहंदी का रंग, नूरे गुले कचनार है। रिश्तों के हर गुल से गुलशन हो रहा घरबार है। जिंदगी को खुशियों से तर कर रहा परिवार है। ढोल बाजे बज रहे आए हैं बाराती सब। ढोल बाजे बज रहे आए हैं बाराती सब। हैं विदाई की घड़ी दुल्हन के घर जज्बाती सब। आंसुओं से भींगा है ये दिल भी और रुखसार है। बेटी हो जाती पराई ये रिश्तों का न्यौछार है। रिश्तों के हर गुल से गुलशन हो रहा घरबार है। जिंदगी को खुशियों से तर कर रहा परिवार है। उस समय शायद मानव जाति भूल जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग, भूल जाएगा कि हमें किसी से केवल गड़बड़ी नहीं अच्छाइयाँ भी मिलती हैं। आज हम सब में गड़बड़ी तलाश रहे हैं। हमें ये शक हो गया है कि हर आदमी हमको कोरोना बांट के जाएगा। आज हम अपने मनुष्य के अंदर मौजूद हृदय को, आत्मा को भूल जाना चाहते हैं। और ये मन जो दिमाग है, ये दिमाग के जो मन के अंदर संदेह की भावना है, इसी से वशीभूत होकर बिल्कुल अपने हृदयगत प्रेम को भूल जाना चाह रहे हैं। तो वो दिन भी हमें याद रखना होगा जब हम अपनी बेटी को विदा करेंगे, तो उस समय हम आलिंगनबद्ध होंगे उससे,
उस समय ये नहीं सोचेंगे कि ये सोशल डिस्टेंसिंग करना है। तो मित्रों, इसको याद रखिएगा। तो रिश्तों के हर गुल से गुलशन हो रहा घरवार है, जिंदगी को खुशियों से तर कर रहा परिवार है। जन्मदिन पे बच्चों के मेहमान अनेकों आए हैं और उनसे गले मिलिएगा, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग मत रखिएगा। जन्मदिन पे बच्चों के मेहमान अनेकों आए हैं, भांति भांति के खिलौने वे अनेक अनोखे लाए हैं। जन्मदिन पे बच्चों के मेहमान अनेकों आए हैं, भांति भांति के खिलौने वे अनोखे लाए हैं। बच्चे खुश हैं, खुशियों की बहती रही बयार है। गुंज से बचपन से हर रोशन सा ये घरबार है। रिश्तों के हर गुल से गुलशन हो रहा घरबार है, जिंदगी को खुशियों से तर कर रहा परिवार है। नाना नानी फूफा फाफी, नाना नानी मामा मामी, मौसी का दुलार भी, चाचा चाची फूफा फूफी ने दिया है प्यार भी। पत्नी बन आई वो लाई, जिंदगी भरमार है ससुर है सास साली, सालों का भी प्यार है। रिश्तों के हर गुल से गुलशन हो रहा घरबार है, जिंदगी को खुशियों से तर कर रहा परिवार है। पेड़ पर्वत घाटियाँ ये और नदी मैदान ये, इस प्रकृति से रहा रिश्ता हर एक पहचान ये। कुदरतों ने जो दिया अनमोल वो उपहार है, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन है, न कोई बीमार है। रिश्तों के हर गुल से गुलशन हो रहा घरबार है, जिंदगी को खुशियों से तर कर रहा परिवार है। और अंतिम पंक्ति है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में खुशियाँ गम के भी आसार हैं, है अगर जीवन में खुशियाँ गम के भी आसार हैं, गम खुशी को बांट लें हम, जिंदगी का सार है। ये जो पल बीता मित्रों लॉकडाउन का, ये बड़ा बुरा वक्त था और इसकी यादें हमेशा अभी भी हमारे साथ, अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। ये मास्क के रूप में, ये जो है कि आपका सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में। लेकिन जान लीजिए मित्रों, ये केवल सर्दी बुखार का सिंपल वायरस था। जो मौतें हो रही थीं वो 22,000 लोग पहले भी धरती पर मरा करते थे और आज भी उतना ही मर रहे हैं। आज जो आंकड़ा बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि मजदूर जो भूखमरी से मर रहा, अगर वही आंकड़ा बढ़ा, नहीं तो कोरोना किसी को नहीं मारता, कोरोना किसी को नहीं मारता। हम बेवजह का डर है और अगर हम आगे भी ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क लगाएंगे तो हम अपने शरीर में मौजूद अपने हृदयगत परमात्मा को भूलने का प्रयास करेंगे। हमको ये संदेह हो रहा है हर आदमी में, क्योंकि हर आदमी हमें प्यार भी देता है। तो अंतिम पंक्ति है अगर जीवन में खुशियाँ गम के भी आसार हैं, गम खुशी को बांट ले हम, जिंदगी का सार है। आओ हम सब मिल के गाएँ गान ये 100 बार है, क्रांति धरती ये गगन ये चमन परिवार है। आओ हम सब मिल के गाएँ गान ये 100 बार है, क्रांति धरती ये गगन ये चमन परिवार है। रिश्तों के हर गुल से गुलशन हो रहा घरबार है, जिंदगी को खुशियों से तर कर रहा परिवार है। तो मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस कविता के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये कोरोना के अभिशाप को ख़त्म कीजिए। आज ये हालत है कि जिस घर में कोरोना का मरीज आ गया, उस घर में लोग शादी विवाह भी इस समय नहीं करेगा। इतना लोग डरा हुआ है, जबकि ये कोई बीमारी ही नहीं है, ये बिल्कुल ही कोई बीमारी नहीं है। आप मरिएगा अपने कैंसर से, आप हार्ट अटैक से, लकवा से, किडनी फेलियर से। लेकिन आज अगर कैंसर का रोगी को भी कोरोना होगा तो पेपर में यही लिखा जाएगा कि वो कोरोना से मरा, कैंसर से नहीं। तो अब जाग जाने का वक्त है। सरकार आपको जानबूझ के वो आंकड़ा छुपा रहा, जिसमें कि आपको दिखा सकता था कि पिछले साल जितना लोग मरते थे, अगर वो आंकड़ा आपको दिखा देता तो ये भ्रम 2 मिनट में टूट जाता। लेकिन पूंजी विवादवादी व्यवस्था को अपना वैक्सीन बेचना है। आज आप शायद भूल जा रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने का अर्थ हुआ वैक्सीनेट हो जाना। तो जो आदमी कोरोना पॉजिटिव है उसको ज़िंदगी में कभी वैक्सीन खरीदना नहीं होगा, लेकिन आज वो पूंजीवादी व्यवस्था वैक्सीन बेचेगा। तो इससे जाग के रहना है। और आपके हृदय में परमात्मा भी निवास करता है, इसको भी याद रखना है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप खोपड़ी खोल के देखिएगा तो आपको 2 दिमाग नज़र आएगा। उसको हम लोग अपनी मेडिकल की भाषा में कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर। ये भगवान 2 दिमाग क्यों दिया? एक दिमाग धर्म की यात्रा करता, एक दिमाग विज्ञान की यात्रा करता। लेकिन आज आपके दूसरे दिमाग को भी पंगु कर दिया गया है। आपको कितना भी दुख तकलीफ होता, लेकिन वो धर्म का दिमाग ही आपको मजबूती देता, करना देता, प्रेम सिखाता। लेकिन आज उसको बिल्कुल जाम कर दिया गया है ताकि आप बिल्कुल डरे हुए हैं। तो इस डर से बाहर निकलिए। सरकार भी इन के इन प्रकार देर तक तो समझ ही जाएगा ये बात, क्योंकि अब तो WHO भी कह दिया कि इसके साथ ही जीना सीखना होगा। तो ये जो ठगा गया आपको, ये दिन
दोबारा नहीं आएगा। तो चलिए इस दुख को भी अपने जीवन में आत्मसात कीजिए और आगे बढ़िए, निकलिए इस अवरोध से और मानिए कि पूरा विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना इसी भारतवर्ष से निकली थी। तो ये परिवार, हर चीज़ में प्रेम प्रदर्शित कीजिए, पौधों में, जीव जंतु में अपना उसका सगा संबंधी समझिए, तभी आपको मन में ढाढ़स होगा कि हम धरती पर अकेले नहीं हैं। अभी जो विहंग उड़ रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पक्षी उड़ रहा है, ये नीला गगन है, तो इससे प्रेम बढ़ाइए। यहीं पर परमात्मा का निवास है। आपके पास 2 दिमाग है, एक दिमाग को अभी बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है, जो धर्म का दिमाग था। परमात्मा आपके अंदर है। आप अपने अहंकार और झूठा ज्ञान के चश्मे को हटाइए, बस परमात्मा आपको दिख जाएगा। बस इंद्रियों को बाहर नहीं, अंदर की ओर मोड़ लीजिए, ये परमात्मा दिख जाएगा। तो विश्व परिवार दिवस पर मैं अपने सभी श्रोताओं और अपने सभी मित्रों को अपना परिवार मानते हुए उनके स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूं और स्टे फिट हेल्दी इसी की कामना करता हूं। और अंत में जो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि 3 कटोरा दाल रोज़ पिएं, क्योंकि 60 ग्राम प्रोटीन ज़रूरी है। और इम्यूनिटी का दूसरा अर्थ है प्रोटीन। इम्यूनिटी का अर्थ आपका हल्दी और इम्यूनिटी का अर्थ आपका अदरक नहीं है। इम्यूनिटी का अर्थ है आपका प्रोटीन। प्रोटीन से इम्यूनिटी बनता। आप अदरक खाइए, आप नींबू खाइए, लेकिन ये प्रोटीन को मत भूलिएगा, क्योंकि ये शरीर का बैकबोन है। और दाल 3 कटोरा रोज़ पीजिए। दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा जम के खाइए। नॉनवेज नहीं खाते तो सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज़ खाइए। रोज़ 1 से 2 घंटा टहलिए और कम से कम 15-20 मिनट भी धूप में निकलिए और कम से कम 6 घंटे का नींद जरूर लीजिए। और ये ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का खाना, ये चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा बंद कर दीजिए। तो ना केवल कोरोना से आप बच जाइएगा, बल्कि बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, बवासीर, कैंसर से भी बच जाइएगा, क्योंकि सारा का कारण यही है। तो स्टे फिट, स्टे हेल्दी और संदेह से परे रहिए। प्रेम फिर से जगाइए, फिर से गले मिलिए। ये आग ईद आ रहा है मित्रों, ईद में जम के गले मिलिए। भूल जाइए सोशल डिस्टेंसिंग। एक आदमी एक दूसरे आदमी को प्रेम ही बांटता है। और याद रखिए, दुनिया में अच्छा वायरस भी है, ख़राब वायरस भी है। तो जब आप किसी से मिलते हैं तो अच्छा वायरस भी आपको मिलता है, अच्छा बैक्टीरिया भी मिलता है। ज़्यादा साबुन से हाथ साफ कीजिएगा तो आपके शरीर में मौजूद अच्छा बैक्टीरिया, वायरस भी मरेगा, तो उसके चलते दूसरा बीमारी होगा। आज जब ये बेहोशी टूटेगा तो वो भी आपको दिखेगा। तो ये हमारे और भी पोस्ट में आप देख सकते हैं, जो हम बताए हैं कि मास्क से क्या नुकसान है, सोशल डिस्टेंसिंग से क्या नुकसान होगा। तो ये सब देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, जागरूकता फैलाइए। धन्यवाद।